अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी को नमस्कार भाइयों। दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में ऑनलाइन फ्रॉड कैसे किया जा रहा है इसके बारे में मैं बताया था। उसी के रिलेटेड मैं दूसरा भाग में ये बताने वाला हूँ, सिर्फ ओनली फेसबुक कि अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक से कैसे धोखाधड़ी हो रहा है, कैसे फ्रॉड किया जा रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, फेसबुक पर अगर आपके पास अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही है तो फेसबुक पर साइबर क्रिमिनल्स ने जाल फैलाया हुआ है और बेहद गंदा जाल, जिसमें फंसकर अब तक कई लोग और कई करोड़ों रुपए गंवा चुके हैं। हमारा मकसद आपको सिर्फ इस फ्रॉड से सावधान करना है। साइबर फ्रॉड को लेकर हम पिछले एक वीडियो में आपको बताया हूं कि कैसे कैसे किस तरीके से फ्रॉड किया जा रहा है, केवाईसी के तरीके से कैसे फ्रॉड किया जा रहा है, केवाईसी के नाम पर कैसे फ्रॉड किया जा रहा है, फेसबुक के दोस्ती के नाम पर कैसे फ्रॉड किया जा रहा है, लॉटरी के नाम पर कैसे फ्रॉड किया जा रहा है, ये सब मैं बताया हूँ। आज जो है कि मैं फेसबुक पर जो है कैसे फ्रॉड किया जा रहा है इसके बारे में बता रहा हूँ। तो पिछले कुछ समय में साइबर क्राइम तेजी से बढ़ा है। साल 2021 में साइबर क्राइम के 52,000 से भी ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। 52,000 जो है आंकड़ा कम नहीं होता है। कितना आदमी जो है कि अगर जो है कि 50% आदमी जो है अपना रिपोर्ट दर्ज ही नहीं करवाता है शर्म की वजह से कि लोग क्या कहेंगे, या जो है कि पेपर में नाम आ जाएगा, टीवी पर नाम आ जाएगा, या जो है कि गांव के या जो है कि शहर के कहीं के भी आदमी नाम जान जाएंगे तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। इसलिए जो है कि बहुत से आदमी जो है कि मामला अपना दर्ज ही नहीं करवाता है, और जिसने दर्ज करवाया है 52,000 2021 का यह आंकड़ा है। लेकिन 2022 में तो ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ गई है। इसलिए साइबर क्राइम के वैसे तो कई तरीके हैं, लेकिन इन दिनों जो सबसे ज्यादा बड़ा खतरा पैदा हो रहा है वो है सोशल साइट से। फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल साइट पर ज्यादातर लोगों के अकाउंट है, और इसलिए क्रिमिनल्स ने इन साइट्स को अपना अड्डा बनाया हुआ है। फेसबुक यूजर्स सबसे ज्यादा इन दिनों अपराधियों के निशाने पर हैं। अब जरा देखिए कैसे ये लोग अपना जाल बुनते हैं और आपको उस जाल में फंसाते हैं। अगर आप फेसबुक पर हैं और आपके पास रजनी नाम का या किसी भी लड़की का नाम का कॉल व्हाट्सएप पर या जो है कि फेसबुक पर आता है, या जो है कि उसका फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है, और आप उस लड़की की प्रोफाइल चेक करते हैं और प्रोफाइल देखकर आपको सब कुछ नॉर्मल लगता है और आप उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद कुछ दिनों तक वो लड़की आपकी सारी पोस्ट लाइक करती हैं और आपकी पोस्ट को कमेंट करती हैं, आपको सब कुछ नॉर्मल लगता है। वो आपको मैसेज बॉक्स में चैट करती हैं और आपसे बात करती हैं। धीरे धीरे आपकी उससे दोस्ती शुरू हो जाती है और वो आपसे आपका व्हाट्सएप नंबर मांगती हैं। ये सब कुछ इतना नॉर्मल तरीके से होता है कि आप उस पर शक भी नहीं करते और नहीं कर पाते। आपको उसका अपना व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं। उसके बाद फेसबुक से हटकर व्हाट्सएप पर आपकी उस लड़की से बात होने लगती है। वो आपको वीडियो कॉल करके और धीरे धीरे आप इसे नॉर्मल लेने लगते हैं। फिर एक दिन जो है कि आपको वीडियो कॉल करके अपनी अश्लील तस्वीरें शेयर करती हैं, या फिर वीडियो कॉल में अपने कपड़े उतारने लगती हैं। इससे पहले कि आप उसको कुछ मना कर सके, वो इस बात को रिकॉर्डिंग कर लेती हैं और फिर शुरू होती है आपकी वीडियो के लीक करने की धमकियां और पैसे डिमांड करने की मांग। फेसबुक की दोस्ती अकाउंट तक चली जाती है और आपका अकाउंट गायब हो जाता है। इस तरह से ये गैंग लोग लाखों रुपए लूटता है। ये लोग किसी भी नाम से फेसबुक और दूसरी सोशल साइट पर अपने फर्जी अकाउंट खोलकर रखते हैं। अकाउंट को इतनी अच्छी तरह से तैयार किया जाता है कि किसी को शक भी नहीं होता। सेक्टर्स का ये खेल फेसबुक और दूसरी सोशल साइट से शुरू होकर आपके बैंक अकाउंट को खाली करने के बाद ही खत्म होता है। ये काम एक दो लोग नहीं बल्कि इस गेम को कई लोग कर रहे होते हैं, और जो पूरे देश में फैले हुए हैं। दिल्ली, एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पटना, ये जो है कि इस तरह गेम जो है कि चारों तरफ फैले हुए हैं और आपको जो है कि चूना लगा देते हैं। इसलिए जो है कि आप लोग इनके चक्रों में ना पड़े। तो दोस्तों, ये सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़के भी ऐसे कर रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कि लड़कियां फोन करती हैं
सबसे पहले तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया, आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद जो है कि बातें चालू हो जाता है चैटिंग से, उसके बाद से व्हाट्सएप पर, उसके बाद से है कि वीडियो कॉल बात होने लगता है। अचानक जो है कि वो अपना अश्लील फोटो दिखाकर आपको जो है कि ब्लैक मेलिंग करना चालू कर देते। तो उसके बाद से है कि आप जो है कि डर के कि हमारा जो है वीडियो वायरल ना हो, मतलब नेटवर्क पर ना जाए, कोई देखे ना। तो बहुत से आदमी जो है कि जितना पैसे के वो लोग डिमांड करते हैं, आदमी दे भी देता है डर से। तो ये सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़के भी ऐसे कर रहे हैं कि लड़के भी फोन करते हैं, चैट करते हैं फेसबुक पर। उसके बाद से है कि धीरे धीरे विश्वास बढ़ा लेते हैं, विश्वास आपका बना लेंगे। उसके बाद से है कि आपको जो है इमोशनली अटैक करेंगे। इमोशनली अटैक का मतलब हो गया कि बोलेंगे हाँ फंस गया हूँ, मुझे बहुत पैसों की जरूरत है, आप कुछ पैसा भेज दो। इस तरीके से भी हो सकता है, या जो है कि बहुत तरीके से इमोशनली अटैक करते हैं। एक जो है कि एक लड़का का जो है कि मेरे पास कॉल आया, धीरे धीरे उससे बात होने लगा। उसने जो है कि 1-2 हफ्ता के बाद उसका मैसेज आया और उसने जो है कि मेरे को बोला कि आज मेरा बर्थडे है, क्या आप मेरे को कुछ गिफ्ट नहीं देंगे? तो मैं बोला कि भाई आप तो खुद, वो बताया था कि मैं लंदन में रहता हूँ, तो मैं बोला कि भाई आप तो खुद लंदन में रहते हैं, हम बिजनेस करते हैं, तो मैं आपको क्या हेल्प करूं? तो बोला कि आप हमको गिफ्ट नहीं दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ अपने जन्मदिन के मौके पर। उसने जो है कि एक वीडियो कुछ मिनट के बाद भेजा और उस वीडियो में दिखाया कि $50,000 और एक आईफोन घड़ी, एक आईफोन मोबाइल उसमें एक पे किया। उसके बाद से है कि कॉल, उसने मैसेज किया और बोला ये जो है कि मैं पार्सल कर दिया हूँ, आप जो है कि इसको रिसीव कर लेना। मैं कुछ बोला नहीं। 1-2 दिन के बाद जो है कि फोन आया एक लड़की का और उसने बोली कि मैं दिल्ली एयरपोर्ट से बोल रही हूँ, आपका कुछ सामान जो है पार्सल आया है, आप आइए और अपना सामान लेकर जाइए। तो मैं बोला कि आप जो है कि उधर से इस एड्रेस पर सेंड कर दीजिए। तो बोल रही है कि नहीं, अगर आप यहाँ से अगर मैं सेंड करती हूँ तो आपको 50,000 रुपये भेजने होंगे। मैं बोला कि 50,000 रुपये तो नहीं है। तो बोले कि नहीं, 50,000 रुपये से एक पैसा भी कम नहीं होता है। तो मैंने बोला कि ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए कि आप रहने दीजिए और मैं आकर खुद 1-2 दिन के अंदर में मैं दिल्ली एयरपोर्ट से मैं रिसीव कर लूँ। तब वो बोलने लगी कि अगर आप 1 घंटा में आ सकते हैं तो आप लेकर जा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ पैसा चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर 1 घंटा भी अगर लेट हुआ तो जो है कि ये रिटर्न चला जाएगा। तो मैंने उसको समझाया, मैं बोला कि मेरा घर इतना दूर है, जो है कि 1000-1200 किलोमीटर पड़ता है, मैं कैसे आ सकता हूँ 1 घंटा में? तो बोले कि नहीं, अगर आप आ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो रहने। तो जो है कि मैंने बोल दिया कि ठीक है, तब छोड़िए। उसके बाद से बोलने लगी, जब मैं बोल दिया कि तब छोड़िए, तो बोलने लगी कि ठीक है, आपके पास कितना पैसे है, आप जितना पैसे है तो आप 40,000 रुपये भेज दीजिए। मैं बोला कि मेरे पास 40,000 भी नहीं। तो बोली कितना है? मैं बोला कि अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो बोले कि ठीक है, कर्ज वर्ज ले लीजिए। मैं बोला कि नहीं, मैं कर्ज नहीं लेता हूँ। तो इस तरह से जब वो देखे कि ये पैसा देने वाला आदमी नहीं है, तो उसके बाद से बहुत कोशिश की कि कर्ज ले लीजिए या कुछ जमीन बेच दीजिए, इस तरह से उसने बोली। तो मैं बोला कि नहीं, मेरे को नहीं चाहिए भाई, आप वो रिटर्न कर दीजिए। उसके बाद है कि मैंने उस लड़का को किया फ़ोन और मैं ये सारी बात बताया। उस लड़का ने भी बोला कि नहीं, आप जल्दी से ले लो, नहीं तो अगर आप नहीं लोगे तो ये रिटर्न वापस चला आएगा और मेरे को बहुत दुख लगेगा। तो इसलिए मैं पहली बार किसी को गिफ्ट दिया हूँ, तो इसलिए अच्छा नहीं लगेगा, आप ले लीजिए, कुछ भी करके ले लीजिए, कुछ पैसा वैसा। मैं बोला कि भाई एक काम करो, तुम जो है कि कुछ मेरे डायरेक्ट अकाउंट पर पैसा भेज दो और मैं ले लेता हूँ, उसको भेज देता हूँ। तो बोल रहा है कि नहीं, मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ कोई बैंक नहीं है। तो मैं जान गया कि भाई ये सब चीट कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, इसलिए जो है कि मैंने फ़ोन काट दिया, उसको ब्लॉक कर दिया। कोई भी अनजान नंबर से फ़ोन आता है फेसबुक पर, मैं रिसीव नहीं करता, या फिर जो है कि मैसेज आता है तो मैं जल्द से रिसीव नहीं। तो ऐसा आप लोग भी ना करें, क्योंकि ऐसा आप लोग के साथ भी हो सकता है। और ये जो ऑनलाइन जो धोखाधड़ी हो रहा है, ऑनलाइन फ्रॉड ही हो रहा है, फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए,
KYC के नाम पर फ्रॉड हो रहा है, ATM कार्ड के नाम पर फ्रॉड हो रहा है कि रिन्यूअल करना है, बहुत तरीकों से जो है कि फ्रॉड हो रहा है। तो इसीलिए आप लोग जो है कि इस फ्रॉड से बचिए और आप लोग जो है कि सावधान रहिए। कोई भी आपसे अगर पैसा मांगता है, अगर पहले पैसा का डिमांड कर दिया तो समझिए कि फ्रॉड है और पैसा नहीं देना है। चाहे वो कितना भी कोशिश कर ले, कितना भी लालच आपको दे दे, आप जो है कि पैसा कभी भी नहीं भेजिए। पैसा आप भेज दीजिएगा तो आप जो है कि फंस जाइएगा। और उन लोग एक स्ट्रक्चर बना कर रखे हैं, एक ऐसा स्ट्रक्चर जहां आप पैसा दे देते हैं और उस स्ट्रक्चर में आप फंस जाते हैं। वो डिमांड करते रहेंगे, आज जो है कि 10,000 मांगे, उसके बाद से आप 10,000 दे दिए, उसके बाद से है कि आपको कुछ दिन के बाद 20,000, 50,000, लाख भी मांग देंगे और आप जो है कि डर की वजह से दे भी दीजिएगा। और आजकल जो फ्रॉड ही हो रहा है, बहुत से ऐसे फ्रॉड हैं जो ऐसा बात करते हैं या ऐसे रहते हैं या शो ऑफ करते हैं कि ऐसा लगता है कि वो सरकारी या गवर्नमेंट का कोई अधिकारी हो, कोई पुलिस वाले हो, कोई SP हो, DM हो। इस तरह से अपने आप को पुलिस बताकर या DM या जो है कि SP बताकर भी फ्रॉड ही हो रहा है। तो किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप सही हैं, अगर आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, आप सही हैं, तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आप जो है कि किसी को भी पैसा न दें। हजारों किलोमीटर आते हैं कमाने के लिए और आदमी जो है कि धूप में काम करता है और कमाता है और कुछ पैसे सेव करता है अपने अकाउंट में, ताकि अपने घर में जो है कि अपना घर चला सके, अपने बच्चों को शादी कर सके, अपने बच्चों को एजुकेशन दे सके। लेकिन इस थोड़े से लालच की वजह से जो है कि इसमें चंगुल में फंस जाते हैं और अपना पूरा पैसा जो कमा कर रखे होते हैं वो सारे पैसा गंवा देते हैं। इसलिए कभी भी ये लालच में न पड़े। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताएं। और आप लोगों के साथ भी कुछ अगर ऐसा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा email ID है। आप जो है कि मोबाइल में ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए और उस ईमेल पर भेज दीजिए, ताकि मैं अपने चैनल पर उसको बताऊंगा, ताकि जो है कि दूसरे आदमी सुने और उससे जो है कि उस धोखाधड़ी में ना फंसे, उस धोखाधड़ी से बच पाए। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार।